राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैंसर कर्क राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की गहरी सच्ची भावनाएं, क्या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेके सीरियस है या नहीं, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है या नहीं, ठीक है, और आप दोनों का आगे का फ्यूचर क्या है, एक साथ है फ्यूचर या नहीं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सेम जेंडर के ही क्यों ना हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे आप बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का है लड़की है सेम जेंडर के हो, रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होती है, जिसकी बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि रीडिंग आपके लिए काम करे, ठीक है। एंड क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर भगवान अल्लाह दीपक गुरु माता पिता वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें। कुछ भी काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जो भी काम कर रहे हो 15 सेकंड की बात है, सिर्फ 15 सेकंड के लिए उन्हें छोड़ दीजिए काम को और 15 सेकंड के लिए ध्यान लगाएं। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं, अपने ईश्वर को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे गाइडेंस दें, ठीक, मेरे सवालों का जवाब दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में रीडिंग को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज आज की रीडिंग में है, रीडिंग को लाइक करना ताकि ये रीडिंग आपके लिए काम कर सके, ताकि आपकी एनर्जी कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके और रीडिंग आपके लिए कनेक्ट हो सके, ठीक है, रीडिंग आपके लिए काम कर सके। एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, सॉरी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, हम ये पता लगाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस भी व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस भी व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक डेक में और लूँगी यहाँ पे। आप लोग कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, कहाँ से, कौन से शहर से, कौन सी कंट्री से आप रीडिंग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उसके मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए 2 कार्ड है, हम ले लेते हैं, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति की ज़िंदगी में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड ले लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं एंड वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो कार्ड्स को हम शफल करके रख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। चलिए भाई, सबसे पहले जानते हैं इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त यहाँ इधर से आया है, सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9 विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप।
सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, इमोशनल विड्रॉल नंबर 8, यहाँ से आया है 2 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप, और बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग कहाँ कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं और आप बताना आपके यहाँ का वेदर कैसा। हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठीक है। और इसलिए मैंने अभी एसी चालू कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, हो सकता है, आई डोंट नो, बताना मुझे कि क्लियर आवाज़ आती है कि नहीं आती है। हो सकता है थोड़ा सा एसी का शोर लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें, बहुत गर्मी है, राइट। हाँ जी, जिस व्यक्ति के साथ आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर की, मैं उनके साइंस बता देती हूँ। देखिए, वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, ओके। आपके पार्टनर का साइन कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन हाईलाइटेड साइंस में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा ज़ोर से भी बोलती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके, राइट। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उसके साइंस में आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, और मीन राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, और मकर राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। सारे ही साइंस यहाँ पर आगे हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, वो भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी साइंस की रीडिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। और कुछ नंबर्स बताने जा रही हूँ, वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की, या वो डेट्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। मे बी आपकी एनिवर्सरी हो सकती है या कुछ भी वो इंपॉर्टेंस रख सकती है, ठीक है। वो डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आया है 18, 27 और 9, 3, 21, 12, 32, 29, 11, 20, 17, 26, 8, 11, ठीक है। और 10 डेट हो सकती है, 10, 19, 28, 1, ये हो सकते हैं। 11 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों को 11 नंबर एंजल नंबर दिख रहा हो, मास्टर नंबर दिख रहा हो, 11 एंजल नंबर दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद से आपको दिखना शुरू हो जाए, राइट। चलिए, क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। भाई, इस वक्त आपका पार्टनर बहुत परेशान है। ये जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये व्यक्ति इस वक्त बेहद परेशान है। इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसकी लाइफ में वो जो चाहता है उसके ऊपर ढेर सारी मेहनत कर रहा है, उसको लेकर भी ये ठीक नहीं है। आपका व्यक्ति इस वक्त ढेर सारी ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, मे भी कोई जॉब कर रहा है, या मे भी हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान उसकी पढ़ाई में नहीं जा रहा है। ओवर थिंकिंग का शिकार ये व्यक्ति होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये एकदम अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहा है। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगातार चल रही हैं। आपकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन वो बातें ताने कशी में हो रही है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जस्ट अभी बनी है, ये बहुत पुरानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है। जस्ट अभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जस्ट अभी आपके रिश्ते खराब होने लग गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त सही स्थिति में नहीं है, वो अकेले ही बिल्कुल ही कहते हैं ना, अकेले में बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, साइलेंटली अंदर ही अंदर अपने चीज़ों में कुड़ते जा रहे हैं, घुट रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी काफ़ी दूर है। एक्चुअली आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि वो थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, देन फिर गिर जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा कुछ होने लगता है, देन चारों तरफ से प्रॉब्लम्स उनको घेर लेती है। ऐसी सिचुएशन उनकी दिखाई दे रही है। और इस वक्त इनकी सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल अकेले खड़े हैं, बिल्कुल अकेले खड़े हैं। कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके बुरे वक्त में जो इनके बुरे वक्त में जो इनको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, यानी आप, इनके अपने आप और इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वन या दोस्त या कुछ भी हो, खास करके आप इनको अकेला छोड़ के चले गए। इनको अकेला, जब आपकी इनको ऐसा लगता है कि जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको थी ना, आप इनको अकेले छोड़ के चले गए। इनकी ऐसी यहाँ पर थॉट्स दिखाई दे रही है। गुस्से से भरे हुए हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और ऐसा लग रहा है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और
ठीक नहीं है, इनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आधा सिर इनका जैसे ऐसा लग रहा है दर्द हो रहा हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी ज़िंदगी में पैसा है, ना ही मेरी ज़िंदगी में परिवार है, ना ही मेरी ज़िंदगी में प्यार है। ऐसी स्थिति में ये इस वक्त है, बिल्कुल नेगेटिव हो रखे हैं, बिल्कुल अपने सेल्फ डाउट में जी रहे हैं और सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम खेला जा रहा है और ब्लेम आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने इनका साथ नहीं दिया है। ऐसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसकी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, इसकी मेंटली भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, अपने परिवार की खुशियाँ और आपके साथ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपका साथ भी बना रहे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त खुद की हीलिंग भी है, परिवार भी है और आप भी हो। यस, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त इसकी ज़िंदगी में ये है। ये अपनी ज़िंदगी में 88 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आया है। मे बी ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स झेल रहा है। 22 मास्टर नंबर भी आया है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा है, ओवर सेंसिटिव हो रहा है। इसको आई डोंट नो आपको पता है या नहीं है, आपकी इस व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। इसको ऐसा लगता है कि मुझे, इसको सेल्फ डाउट हो रहा है, इसको ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं किसी को खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति अगर आपसे बातचीत हो रही है और इसका अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर देख रहे हो, इरिटेटिंग बिहेवियर देख रहे हो, बात बात पे लड़ना, कुड़ना, चिढ़ना, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ऐसा बिहेवियर आप अगर देख रहे हैं तो आप इसका थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति मेंटली फिजिकली ठीक नहीं है। ये व्यक्ति अकेला फील कर रहा है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। ये व्यक्ति सबको खुश रखना चाहता है, ये आपको खुश रखना चाहता है, परिवार को खुश रखना चाहता है, खुद को भी खुश रखना चाहता है, जिसके चक्कर में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। तो ये व्यक्ति इस वक्त ठीक नहीं है। एक सिंपल सी लाइन बोलूँगी, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, फिजिकली मेंटली ठीक नहीं है। ही और शी इज़ नॉट ऑल राइट, ठीक नहीं है, नॉट फाइन। ठीक है, यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिख करके खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना दीजिए। अपना नाम लिखिए और अपने पार्टनर का नाम लिखिए और बीच में खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना दीजिए, अगर यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा इस व्यक्ति का पैटर्न, ये बात करता आप लोगों की जैसे बात आधा घंटा 45 मिनट होने लगती है, आप दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई होने लग जाती है। ये चल रहा है पैटर्न। ठीक है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस व्यक्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, जानते हैं इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के और आपके रिश्ते की, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर के क्या है जी। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेके क्या, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। अभी मैंने कार्ड अच्छे से शफल नहीं किए हैं तो मैं इसलिए वो कार्ड जो गिरे थे वो नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। और बताएं यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से आया है टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्पेरर। Bottom of the deck is 8 of Pentacles and with
6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ जी, क्या सोचते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में? देखिए, पहली सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ। ये व्यक्ति अब आपको लेकर के बहुत ही डेडिकेटेड लव करता है। ये व्यक्ति अपने एफर्ट्स के कारण, इस एफर्ट्स के कारण, देख रहे हो, ये देखो, इन एफर्ट्स के कारण ये व्यक्ति इस प्यार को, आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं दोबारा से सींचना चाहता है। ये व्यक्ति आपसे एक मौका चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको लेकर के अब डेडिकेटेड है, पहले सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज पहले हुए हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर के किसी तरीके के झगड़े हुए हैं, हो सकता है एक प्यारा सा खूबसूरत रिश्ता कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में बदल गया था। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज कर देना, यहाँ तक कि ब्लेम गेम खेलना, तू मैं गलत बोल देना एक दूसरे को, ये बीच में आपके रिश्ते में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये व्यक्ति इस रिश्ते में शांति, बैलेंस, सुकून चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये रिश्ता लंबा चले, दूर तक जाए, परिवार हो, एक साथ रहें, बच्चे हों, घर हो। ये व्यक्ति भला बुरा एक परिवार आपके साथ देखते हैं, सपना देखते हैं इस चीज़ का, ठीक है। ये इस रिश्ते में ये व्यक्ति एक अबंडेंस चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये रिश्ता दूर तक जाए, अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, सक्सेस हो, शांति हो, पैसा भी हो और सुख हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, ठीक है। आपके साथ ये व्यक्ति अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर के ऐसा सोचते हैं कि आप ही ने इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आए हो। आपके आने के बाद ही इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पैसा आया है, सक्सेस आया है, ठीक है। ये जो भी आज है, चाहे अभी कुछ भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन जो भी जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये व्यक्ति आपके द्वारा ही पहुँचे हैं। ये मानते हैं कि इनकी ज़िंदगी, इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने कहीं ना कहीं खड़ी करी, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हुए, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। लेकिन उन सारी चीज़ों को पीछे भुला करके अब ये आपके साथ एक विश्वासपूर्ण, एक रिलायबल रिश्ता, एक रिलायबल लव आगे बनाना चाहती हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करें और आपका विश्वास जीते। इनकी टेंशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये किस तरीके से आपको अपने पे विश्वास कराएं, समझ रहे, आपका विश्वास कैसे जीते, इनकी टेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रिश्ता ये खोना नहीं चाहते हैं, ये रिश्ता ये खोना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी गलत हुआ, कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये जो चाहते हैं वो बनवाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा सा नेचर ये डोमिनेटिंग वाला देखते हैं, और जिसके कारण दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और जहाँ लड़ाई झगड़े हुए, और ये रिश्ता खूबसूरत प्यारा सा प्रॉमिसिंग लव की जगह एक ये कार्मिक लव धीरे धीरे बनता गया, जो कि है नहीं कार्मिक, हो नहीं आप लोग कार्मिक। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या सोचते हैं ये व्यक्ति आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं, अपना गुड लक मानते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअली इस वक्त ना इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं। ये सेल्फ लव कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा के आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं। एक एम्पायर की पोजीशन में आने की भी इनकी तैयारी चल रही है। तो यस, ये व्यक्ति सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके साथ एक बैलेंस्ड ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये रिश्ता इनके लिए बहुत मायने रखता है। आपने इनको हमेशा साथ दिया है, चाहे सुख हो दुख हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया है। अब ये व्यक्ति एक मौका चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपका विश्वास दोबारा से जीत करके ये जो रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उसको दूर करके एक खूबसूरत सा बैलेंस्ड रिश्ता बनाना चाहते हैं दोबारा से। ये है इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस व्यक्ति को अब पक्का क्लैरिटी है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, उसकी क्लैरिटी है इसको इस बार पक्का, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। उसका जवाब ले लेते हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति को इनके साथ रिश्ते में आगे क्लैरिटी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो बहुत सारे कार्ड्स आगे नहीं लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस व्यक्ति को क्लैरिटी है। डेथ, फूल, यस इस व्यक्ति को क्लैरिटी भी है। और ये व्यक्ति ये जो पेनफुल चीज़ें चल रही हैं इसकी ज़िंदगी में, इसको ख़त्म करके, ये स्ट्रगल को ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसको बहुत पछतावा है इसने जो भी किया है उसको लेकर के, काफ़ी पछतावा भी यहाँ पर रिग्रेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये व्यक्ति क्या आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के साथ आगे फ्यूचर देखते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप। यस ये व्यक्ति, यस ये व्यक्ति आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं। और उस फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें अभी ख़राब हुई हैं इनको पक्का पता है, या ये इनको अपने ऊपर पूरा यकीन है कि ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं अभी, जो एक दूसरों के बीच, अभी हम दोनों के बीच में जो दूरियां हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। और इस रिश्ते में बने रहने के लिए, आपके लिए बने रहने के लिए, आपका साथ पाने के लिए ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें, अपनी बुरी आदतों का सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। क्या इमोशनली कनेक्टेड हैं ये व्यक्ति? सच में आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं? क्या ये व्यक्ति सच में आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं? पहला कार्ड ये है किंग ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो भी इनके मन में जगलिंग थी, जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। और ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और इस रिश्ते पर काम करने के लिए बेहद तैयार है। और इस रिश्ते के लिए ही अपने करियर को भी मुकाम पर, उस करियर पे भी काम करने के लिए रेडी हैं। इस व्यक्ति को आपके ऊपर यकीन है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। क्या इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा सकता है दोबारा से, है ना? यही क्वेश्चन है ना आपका। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सन। डेफिनेटली इसको एक मौका देना चाहिए। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं हाँ आप ट्रस्ट बनाए रखें, आप ट्रस्ट बनाए रखें, ठीक है, और इसको एक मौका दें। यस ट्रस्ट करें इसके ऊपर, यस इसके ऊपर ट्रस्ट करना सेफ है। ओके 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 ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे आगे? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए आगे स्टैंड लेंगे? इस रिश्ते के लिए टॉवर, डेफिनेटली ये व्यक्ति स्टैंड लेंगे। ये जो भी आप दोनों के बीच में अभी टॉवर मूवमेंट है, मानते हैं टॉवर मूवमेंट है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये व्यक्ति सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए आपके पास बहुत जल्द पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। स्टैंड लेंगे, आपको मनाने आएंगे। यस ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटेड है इनके साथ। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटेड है? प्यार तो आपको करते हैं, पसंद भी आपको करते हैं, इनको रिग्रेट भी है। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है इनके साथ? 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ये व्यक्ति इस वक्त आपका दिल दुखा कि ये खुद दुखी है, ये खुद दुखी है। कहीं ना कहीं इसको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं खुश रख पाऊँगा या नहीं खुश रख पाऊँगी आगे चल करके, मेरे में ही कमी है, अपने आप को कोसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखता है। ऐसे व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए ही है आपके साथ, किसी तरीके का कोई टाइम पास नहीं चल रहा। ठीक है, आप दोनों का आगे का फ्यूचर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन दोनों की लव लाइफ का आगे का फ्यूचर देखते हैं। आगे क्या है, क्या इन दोनों का फ्यूचर आगे है? आगे का फ्यूचर क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आगे का फ्यूचर क्या है इन दोनों का? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप। डिवाइन कह रहे हैं
कि आप सब्र करें, सब्र रखो, सब्र रखो और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो। आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, लेकिन कुछ चापलूस लोग हैं आपकी लाइफ में, या तो दोस्त यार हैं या परिवार वाले हैं। कुछ चापलूस लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं इस रिश्ते के खिलाफ, उससे बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप दोनों का रिश्ता आगे बहुत प्यारा एक परिवार बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति सच में सीरियस हैं आपके लिए, ये व्यक्ति सच में सीरियस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनका क्वेश्चन है कि क्या ये व्यक्ति सच में सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए, इनके लिए। मून, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। कार्मिक रिश्ता के साथ साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर यहाँ पर। ये जो अभी कार्मिक रिश्ता आप दोनों का चल रहा है, एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, ये कार्मिक साइकिल जो इस वक्त चल रहा है ये दूर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई तो है आप दोनों के बीच में फूट डाल रहा है और वो सच सामने आने वाला है, आप दोनों के बीच में सच सामने आने वाला है। और येस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है, येस सीरियस है और इस रिश्ते में बहुत अच्छा बैलेंस बनाने के चक्कर में है और किसी तरीके का सच भी आपके सामने लाने के चक्कर में है। यस, ये व्यक्ति किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिसने आप दोनों के बीच में फूट डाली है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये आप दोनों अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। चलो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप, यस डेफिनेटली ये इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहा है, ये व्यक्ति परेशान है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, आप इसे एक मौका दे दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से जानते हैं आपके रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से क्या आता है। आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से क्या आता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या आता है डिवाइन? यूनिवर्स प्लीज़ आप क्या कहना चाहते हैं इनके इस रिश्ते के लिए? चलिए यहाँ से जानते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि अपने झगड़े सुलझा लो, इस रिश्ते में प्यार लेके आओ, सिचुएशन में प्यार लेके आओ। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपको भी अपने पार्टनर की ज़रूरत है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह रहे हो। जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के साथ एम्पैथी, कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग दिखा करके प्यार से सुलझा लीजिए। यस, ये देखिए डिवाइन आपको कह रहे हैं रिश्ते को बचा के रखिए और आगे अबंडेंस दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत। इस रिश्ते में आगे अबंडेंस है, जो भी इमोशनल बाउंड्रीज़ हैं वो हटेंगी, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं आप ना, मे भी आप लोग दुर्गा माता को मानते हैं तो दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन एंड लाइफ पर्पस, आपको डिवाइन मस्कुलिन की तरह रहना है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है एंड साथ ही साथ रिश्ते को संभालने के साथ साथ अपने लाइफ पर्पस पे भी काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता डिज़र्व करते हो। आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं और आपको डेट पर भी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटीमेसी, दोनों का खूबसूरत सा रिश्ता आगे दिख रहा है, ठीक है। और दिख रहा है एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाओगे, दोनों मिलकर के अपनी खूबसूरत सी दुनिया भी बसाओगे। ये प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता है। आपको इसको पार्टनर को एक मौका देना चाहिए भाई, एक मौका, है ना। वो परेशान है, उसकी चीज़ों को भी समझो, ओके। चलिए आगे जानते हैं यहाँ से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ से क्या आता है आप दोनों के रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से क्या आता है? सेपरेशन। अब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेपरेशन की घड़ियां हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये और जो या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़रूरी नहीं सेपरेशन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में है वो बहुत जल्दी हटती हुई दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में नए सिरे से नया प्यार एक दूसरे के साथ उमड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको एक दूसरे को और अच्छे से जानने की ज़रूरत है, ठीक है।
एक दूसरे को आप जानेंगे, बहुत अच्छे से आगे जानने की ज़रूरत भी है और आप एक दूसरे को आगे जानते हुए भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस खूबसूरत सी प्यारी सी एनर्जीज़ को 1111 लिख करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। किस किस के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि वालों को इससे मदद मिल सके और उनका दिल भी हल्का हो सके। एक और डिवाइन कह रहे हैं कि आप झगड़े को सुलझाएं, थोड़ा मैच्योर बने, आप ही बड़ापन दिखाएं और झगड़े को सुलझा करके उसकी मदद करें। ठीक है, ये रिश्ता बचा के रखिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।